नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल एन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड भी होता है, जो लोग टैरो के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको पता है। और एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड की तरह ही एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेगा इस रीडिंग में। ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड भी मैसेजेस आए, क्योंकि सडनली मुझे मैसेज आया, दैट्स मैं बता रही हूँ। ओके, सो देर नहीं करते हैं, ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 में है लायन, तेंदुआ एंड वाइट टाइगर। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 में है बेयर। ओके, एक बेयर है, बीच में एक इंसानों का एक छोटा सा फेस जैसा दिख रहा है, हालांकि वो इंसान नहीं है। ओके, और एक छोटा सा बेयर भी है। ओके, सो 1 एंड 2 जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है, लायन, तेंदुआ और वाइट टाइगर। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से। ये तीनों एनिमल्स सेम कैटेगरी में ही आते हैं बट थोड़ा डिफरेंस है। ओके, उन्हें कई बार आउट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया के बाहर और पाकिस्तान के बाहर, मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाहर जो भी अदर कंट्रीज होते हैं, मोस्टली फॉरेनर्स, उन्हें बिग कैट बोलते हैं। ओके, बिग कैट्स है तो बिल्ली की प्रजाति के ही तीनों, अलग अलग है थोड़ा। ओके, मगर उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेट्स सी इन एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए। इसे स्पिरिट गाइस फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है ऑप्शन 1। आप जितना फोकस लगाओगे अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, और खुद के ऊपर स्पेशली, ओके, खुद के ऊपर आप जितना फोकस लगाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से। आपको आपकी शैडो का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। अगर नहीं है, अगर आपको आपका शैडो का सामना इस वक्त नहीं करना पड़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको अपनी शैडो सेल्फ के साथ आमना सामना करना पड़ सकता है। शैडो सेल्फ मीन्स हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, उन कमियों के ऊपर काम करना। जैसे कि आपकी कमियां आपके सामने धीरे धीरे सामने आएगा, आपको ख़राब लगेगा कि नहीं ये मेरा कमी नहीं है। मोस्टली लोग यही करते हैं कि नहीं ये कमी मेरे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ट्रिगर्स मिलेगा उससे रिलेटेड, किसी ना किसी से आपको आपकी कमियों से रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स मिलेगा। जैसे ही किसी इंसान की बात आपको बहुत ज़्यादा चुभने लगती है तो देखिएगा कि उनकी बात आपको छुभा क्यों, किस लिए छुभा, रीज़न क्या है, जानिए। वो आपकी शैडो साइड से मिलवाएगा, आपकी शैडो साइड के साथ जुड़ा हुआ है। आपके अंदर की कमियां हैं आपकी शैडो। हम सबकी शैडो साइड्स होते हैं, बट जैसे जैसे हम अपने शैडो साइड्स के ऊपर काम करते जाते हैं, धीरे धीरे हमारी कमियां ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी कमियां टोटली ख़त्म हो जाता है, डेफिनेटली रहता है। इंसान के फॉर्म में हम इस दुनिया में आए हैं तो थोड़ा सा तो रहेगा ही ना, लेकिन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। हम अपने ऋतुओं को काबू कर सकते हैं। जो ऋतुएं होते हैं इंसान के अंदर, गुस्सा, लस्ट, वासना, ये सब चीज़ें जो होते हैं, जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं, उस पर हम काबू पा सकते हैं जैसे ही हम अपने शैडो के ऊपर काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको एनिमल स्पिरिट्स वर्ल्ड की तरफ से साफ बोला जा रहा है कि आपको अपने शैडो का सामना करना पड़ सकता है, या तो आप लोग सामना कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको ट्रिगर्स मिल रहा है, अपनी कमियों के बारे में आपको पता लग रहा है, या फिर आने वाले टाइम में पता लग सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहने के लिए बोला गया है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आपको बोला गया है, फोकस रखने के लिए बोला गया है, अपने आप से नजरें मिलाने के लिए बोला गया है। अपनी कमजोरियों से भागिए मत, आपको बोला गया है कि अपनी कमजोरियों का सामना करें, तभी आप निखर कर सामने आएंगे। जैसे कि इस पिक्चर में भी मुझे दिख रहा है। ओके, इस पिक्चर में भी वो चीज़ मुझे दिख रहा है, अपना एक बेस्ट वर्जन आपका निखर कर सामने आएगा जैसे ही आप अपने शैडो का सामना करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
द हाई प्रीस्टेस, वाओ ब्यूटीफुल, वाओ। यहाँ पर भी सेम मुझे शेडो से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, शेडो सेल्फ से। ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल आपने चूज़ किया है, तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल स्पिरिट है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, थैंक यू। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से। ओके, यहाँ पर है हैंग्ड वुमन और यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइंस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जजमेंट, वाओ। ऑप्शन 1, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करें। ऑप्शन 1, अपनी इंट्यूशंस का सुने, अपनी मन की आवाज़ को सुने, ज़्यादा दिमाग से सोचे नहीं, अपनी मन की आवाज़ को समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखती हूँ, कहीं ना कहीं आपको जगाया जाएगा डिवाइन की तरफ से, आपको इस वक्त जगाया जा रहा है। अगर आप जागोगे नहीं तो झटका लगेगा। सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन ये सच है, डिवाइन ऐसे ही करते हैं। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो जाग गए उनका भला हो गया, जो जागे नहीं थोड़ा टाइम और सो जाते उनका तो हो गया समझो। बहुत मैसेजेस आना चाह रहे हैं आपके लिए। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। द वर्ल्ड, वाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, या यहाँ पर भी था टॉप ऑफ द कार्ड में। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1। टावर, सी यही बोल रही थी ना कुछ ऐसा ही। यहाँ पर है मदर ऑफ सॉर्ड्स, हालांकि मैं नहीं लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस भी है। और या फायर साइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और एरीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरीज, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से, जो भी सर्कमस्टेंसेस में आप इस वक्त फंसे हुए हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ इस वक्त, उन सिचुएशंस को आपको बोला जा रहा है कि पीसफुली हैंडल करें और समझें आपको क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये लायंस गेट पोर्टल, ये जो 8 पोर्टल सबके हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन मतलब टाइमिंग सबके हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ लोगों के हिसाब से 8 पोर्टल खत्म हो चुका है, बट फॉर मी 8 पोर्टल खत्म नहीं हुआ है। इस अगस्त मंथ तक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप हो सकता है ये वीडियो बाद में देखें, अगस्त मंथ के बाद देखें, बट जो लोग अगस्त के मंथ में देखेंगे उनके लिए ये मैसेज है स्पेशली कि 8 पोर्टल अभी भी कंटिन्यू है। फॉर मी तो है, ठीक है, बाकी लीडर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे ऐसे कई सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रहा है 8 पोर्टल से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो डेफिनेटली इस पोर्टल का असर आप लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है और पड़ेगा। इस अगस्त मंथ तक तो पड़ने ही वाला है स्ट्रांगली। जितना कुछ क्लिनजिंग करना है कर लीजिए। अब आपके अंदर जितना भी गंदगी छुपा हुआ है वो सब निकाला जा रहा है। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड्स की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी सर्कमस्टेंसेस आप फेस कर रहे हैं या आने वाले 1-2 दिनों में जो कुछ भी होने वाला है चेंजेस, या हफ्ते भर में, हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए कि आपको थोड़ा ख़राब लगे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भले के लिए ही हो रहा है। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है क्लटर्स, गंदगी जितना भी इकट्ठा है हम सबके अंदर वो जो जमा है उसको निकाला जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। ओके, आपकी फिजिकल बॉडी का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल बॉडी का, आपका जो सोल है उसको क्लीन किया जा रहा है। आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग टैरो रीडिंग के साथ ज़्यादा दिन से जुड़े हुए नहीं हो, बहुत कम टाइम से ही आप लोगों को शायद टैरो रीडिंग के बारे में पता हो, क्योंकि यहाँ पर न्यू व्यूअर्स आते रहते हैं, दैट्स मैं ये बात बता रही हूँ।
तो जो लोग टैरो की दुनिया में नए हैं, पहली बार ये सब सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग स्पिरिचुअल हो, बस आपको पता नहीं था कि आप लोग स्पिरिचुअल हो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं एक स्पिरिचुअल सोल हूँ। ओके, और यहाँ पर बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ सुधारना है, अपने अंदर बहुत कुछ चीज़ें सुधारना है, डेवलप करना है। यहाँ पर आपको एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से बोल रहे हैं कि अपने अंदर की कमियों को देखो, झांको अपने अंदर। डिवाइन तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सीखो, समझो। जैसे ही आप समझ जाओगे कि डिवाइन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाला आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आप सीख जाओगे, आप एक बहुत ही स्ट्रांग पड़ाव को पार करके आगे बढ़ोगे। एक बहुत ही स्ट्रांग पड़ाव को आप पार करके आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, आपकी सारी ड्रीम्स भी फुलफिल होंगे, आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल होंगे। अभी शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग स्टक है कहीं ना कहीं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए से है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोल्यूशंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का इस वक्त कार्मिक डेप्थ हो रहा है। जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है बहुत से लोगों का। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं, टॉक्सिक है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर जिनकी वजह से आपको टेंशन बहुत होता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, कई बार लोग कार्मिक्स के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ओके, तो आपके लाइफ में ऐसे जो भी इंसान है जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, जो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनको मनाने में ही आपका आधा वक्त चला जाता है, रूठना मनाना उसी में ही चला जाता है, रातों की नींद चैन छीन जाता है। तो ऐसे कोई लोग अगर आपके लाइफ में हैं, और इन दिनों डेफिनेटली वो लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे ओके, उनकी वजह से आपको डेफिनेटली परेशानी फेस करना पड़ रहा होगा, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ सिखा रहे हैं। आपके पास के कुछ कर्मा है जो आप इस वक्त भोग रहे हो। ओके, तो स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि ये जो कुछ भी सिचुएशन चल रहा है ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, रुक जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ओके, खत्म हो जाएगा, कंप्लीशन खत्म हो जाएगा, ये कार्मिक जो कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। जिनको आपके लाइफ में रहना है वो रहेगा, और जो कार्मिक्स हैं, जो टॉक्सिक्स हैं, जो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं इस दुनिया में आपकी लाइफ में, वो चले जाएंगे आपके लाइफ से। या तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे आपके लाइफ से, अदरवाइज वो टोटली शांत हो जाएंगे। चले जाने का वाइब्स मुझे उनके लिए आ रहे हैं जो कनेक्शन में है, किसी के साथ शादी हो चुका है, या फिर रिलेशनशिप में है काफ़ी टाइम से और टॉक्सिक बनता जा रहा है रिलेशनशिप, घुटन महसूस हो रहा है, जैसे कि कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाला है। या तो वो इंसान खुद ही चला जाएगा, कुछ ऐसा आपको ही वो झटका दे देंगे इंसान कि वो इंसान खुद ही चला जाएगा, और आप भी डिसीजन ले लोगे कि नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रहना है इनके साथ। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, स्पेशली जजमेंट, द वर्ल्ड एंड टावर। आप लोग खुद समझ सकते हो, आप लोग इस वक्त स्टक हो किसी सिचुएशन में, आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे हो, रिलीज नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों को। आपकी लाइफ में जहाँ कहीं भी कार्मिक इंसान की वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो इंसान आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इन दिनों जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए, कितना भी हो सके। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ही देना है, अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे सकते हो तो जितना हो सके आपसे जितना बल पड़े आप उन्हें फूड सर्व कीजिए, खाना सर्व कीजिए। अगर कोई पैसे मांगते हैं तो पैसे दीजिए, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए। जितना हो सके अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपने पास्ट में क्या कर्म किया है वो तो आपको नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में आप क्या कर्म कर रहे हैं वो तो आपको डेफिनेटली पता है। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा कर्म कीजिए ताकि इस कर्म बंधन से आप मुक्त हो सके, ठीक है। एनिमल स्पिरिट टीम आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी कर्म बंधन में आप फंसे हुए हैं उससे आप लोग बहुत जल्द निकल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अभी की कर्मों के ऊपर भी फोकस करना है। अभी की जो भी कर्म है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपकी जो भी नेगेटिव साइड्स है, जो भी शेडो साइड्स है, उसके ऊपर काम कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, और जैसे जैसे आप उसके ऊपर काम करते जाओगे, अच्छे कर्म करते जाओगे और नेगेटिविटी को रिलीज करते जाओगे, अपनी अंदर की कमियों के ऊपर आप काम करते जाओगे, आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ मिलोगे। आपकी जो हायर सेल्फ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। आपकी 3D वर्ल्ड की जो पर्सनैलिटी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। और यहाँ पर एनिमल
स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि वो आपको आपकी इंट्यूशंस के थ्रू मैसेजेस सेंड करेंगे, इसलिए अपनी इंट्यूशंस का खास ख्याल रखें। आपके मन में क्या आ रहा है, आपके ड्रीम्स भी काफ़ी स्पेसिफिक होंगे। जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं उसे इग्नोर मत कीजिए, समझिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, ओके। आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तो एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगा। बेसिकली इस वक्त आप लोगों का एग्जाम ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक लास्ट मैसेज में लेती हूँ एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। जो कमज़ोर रिश्ते हैं वो टूटेगा, जो कमज़ोर रिश्ते हैं वो टूटेगा। यहाँ पर कुछ लोगों का घमंड टूटने वाला है, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। अगर आपके अंदर ईगो इशू है तो वो ईगो ख़त्म होगा। ईगो डेथ, ये बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअलिटी में, ये होता ही है। ईगो का ख़त्म होना ही पड़ता है, ईगो को ख़त्म करना ही पड़ता है। एवोल्यूशन, वाओ, चेंज फॉर द बेटर, पॉजिटिव ग्रोथ, द बिग पिक्चर, सर्कल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एंडिंग्स, कीप ग्रोइंग। मैंने क्या बोला था, मैं इतने देर से जो कुछ भी चीज़ें बोल रही थी, और यहाँ पर देखिए एवोल्यूशन, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। एंडिंग होगा, एक साइकिल का एंडिंग होगा और एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे। सक्सेस की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, आपकी लव लाइफ में भी सुधार आएगा। बस आपको इस नेगेटिविटी से आप ऊपर वाला रिलीज निकालेंगे, आपको मतलब इन नेगेटिविटीज़ को रिलीज करने में ऊपर वाला आपकी हेल्प करेंगे। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी अननेसेसरी ऐसे कनेक्शन में हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जहाँ पर आपका ग्रोथ तो नहीं हो रहा है लेकिन परेशानी डेफिनेटली हो रही है, हाँ ग्रोथ आपका नहीं हो रहा है लेकिन आप परेशान डेफिनेटली हो रहे हो, ऐसे अगर किसी कनेक्शन में आप हो तो वो कनेक्शन आपसे छूटेगा। अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हो जहाँ पर आपको करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आप मजबूरी से बस कर रहे हो क्योंकि आपको सैलरी मिलता है, तो वो काम भी आपसे छूटेगा, लेकिन आपको एक बेहतर, इससे बेहतर कुछ मिलेगा, इससे बेहतर कोई और काम आपको मिलेगा, इससे बेहतर अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ऑप्शन 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ओके बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। बेयर स्पिरिट, बेयर स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कूल, काम, प्रोटेक्शन, जैसे कि आप लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से बोला जा रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो, ठीक है, आप लोग सेफ हो, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। मदर नेचर के साथ कनेक्ट रहिएगा। एनिमल्स आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। एंड घर से बाहर जो खुली हवा होती है, खुली हवा में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर अगर टेम्पर इशू है, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू अगर है तो उसके ऊपर काम कीजिएगा। शॉर्ट टेम्पर्ड इशू अगर आपके अंदर है तो उसके ऊपर काम कीजिएगा। परहेज़ कीजिएगा, परहेज़। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 2, आपका वेट चाहे जो भी हो, आप चाहे दुबले हो, दुबले पतले हो या मोटे हो, जो भी है आपका फिटनेस फिगर, बट यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है। एक्सरसाइज इंसान सिर्फ वेट घटाने के लिए नहीं करता है, एक्सरसाइज इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हमारा हेल्थ सही रहे, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो सही से मतलब रहे, ब्लड सर्कुलेशन वो सही रहे, ताकि हम किसी भी किस्म की बीमारियों से खुद को बचा सके। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। आप योगा, प्राणायाम जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कीजिए ज़रूर। मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पर वॉक पे जाइए। मुझे कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिख रहा है, ओके। पार्क, अगर घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पर जाइए, वॉक कीजिए। एनिमल स्पिरिट गाइस की तरफ से है, एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू।
अगर आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, थोड़ा प्लेफुलनेस लाइए, थोड़ा हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, मस्ती करना, थोड़ा अपने अंदर की जो चाइल्डिश एनर्जी होता है ना, उसके साथ कनेक्ट रहिए। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से आप दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड लेते हो, लाइक बहुत प्रेशर डालते हो, बहुत सोचते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। इतना प्रेशर ना डालें, ओके? अपने माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। कोई भी ओकेजन हो, मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, उसकी वजह से उतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा दिमाग में। 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स यानी पेज ऑफ सॉर्ड्स। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू। कोई इंसान बोल रहा है या बोल रही है, जिंदगी झंड हो गई। मुझे सुनाई दे रहा है व्यूअर्स में से कोई इंसान बोल रहा है इस वक्त। ओके, झंड हो गई तो झंडुबाम लगाइए। 10 ऑफ वॉन्स, मजाक कर रही हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्स। प्रेशर बहुत लेते हैं आप लोग, लेकिन आप इस वक्त अपनी ट्रू सेल्फ के साथ फिर भी नहीं जुड़े हैं। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, उसके साथ जुड़ने का वक्त आ गया है। एनिमल स्पिरिट गाइस आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, क्या आप बड़ी से बड़ी तूफान का भी सामना कर सकते हो, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर से भी बेहतर बना सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है। छोटी मोटी तूफानों की वजह से अपनी लाइफ को अपनी ज़िंदगी को बार बार कंप्लेन मत कीजिए ज़िंदगी को लेकर, ठीक है? एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? जैसे कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत वो हो चुका है, कोल्ड डिटैच टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। शायद लोगों से ज़्यादा बातचीत करने को मन नहीं करता है, खुद के साथ ही थोड़ा बहुत आप सख्ती से भी पेश आते हो कभी कभी, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग खुद के साथ भी सख्ती से पेश आते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल, यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। ऑप्शन 2 यहाँ पर साइंस अवेलेबल है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है यहाँ पर कुछ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो आपके लिए एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आई होप के कार्ड्स दिख रहा हो सही तरह से, या आपको सिंपली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कूल डाउन होने के लिए बोला जा रहा है। शांत हो जाइए। अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इन दिनों गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू, जो मैंने पहले ही बोला था, कार्ड्स देखने से पहले मैंने बोला था। अगर इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ज़रा सी बात पर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट बढ़ता जा रहा है, कोई कुछ बोल देता है तो आप चिढ़ जाते हो और पलट के कुछ इस तरह से जवाब देते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए, बाद में आपको भी रिग्रेट फील होता होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक किस्म की चेंजेस के लिए ही हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। एक किस्म का चेंजेस कहीं ना कहीं आप लोग अपने ही एक शैडो से डील कर रहे हो यहाँ पर, अपने ही शैडो से आप लोग डील कर रहे हो यहाँ पर। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत परेशान रहते हो। आपको एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से जो मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है वो है, आपको बोला जा रहा है कि अपने दिमाग पे इतना ज़ोर मत डालो, अपने ऊपर इतना ज़्यादा हैवी बर्डन मत लो
जिससे तुम्हें चलने में ही प्रॉब्लम हो जाए। इतना ज़्यादा बर्डन मत लो। ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियसली ले लोगे तो जीना हम भूल जाते हैं। यू नो, हर वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस रहना भी सही नहीं होता है। और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर की जो भी बचपना है उसके साथ जुड़ो, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, या कुछ ऐसा करो जो करके बचपन में आपको काफ़ी अच्छा लगता था, या फिर टीनेजर्स में आपको करके काफ़ी अच्छा लगता था। कार्टून्स वगैरह देखना हो गया हो, या फिर कहीं घूमने जाना, पार्क में जाना, यू नो, कुछ ऐसा फन लविंग काम ऐसा करना जिससे आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो जाए, ऐसा काम करो। ओवर थिंक करने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े कंफ्यूज भी हो। समटाइम आपको बहुत गुस्सा आता है और आपको मन करता है कि मुझे ऐसा कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, मैं नहीं ले पा रही हूँ, मुझे ऐसा एक्शन ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील आता होगा। और आपको एनिमल स्पिरिट टीम बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, स्पेशली गुस्सा आने के टाइम पे कोई भी फैसला मत लो, वो फैसला हमेशा रॉन्ग होता है। गुस्से के टाइम पर लिया हुआ फैसला हमेशा रॉन्ग ही होता है, चाहे आप किसी के भी साथ डील कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करो, ओके, अपने माइंड को कूल डाउन करो। आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है एनिमल स्पिरिट टीम की तरफ से, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, वो एंजेलिक वाइब्स आपके अंदर है, लेकिन करेंटली आप अपने डेविल साइड से जुड़े हुए हो। हम सबके अंदर एंजेलिक एंड डेविल दोनों एनर्जीज होते हैं, अच्छी बुरी दोनों एनर्जीज होते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितना टाइम अपनी एंजेलिक वाइब्स के साथ जुड़े रहोगे या डेविल वाइब्स के साथ जुड़े रहोगे। तो इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने एंजेलिक साइड को कहीं ना कहीं खो से गए हो, कहीं ना कहीं वो हिडन है इस वक्त। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को जितना हो सके बैलेंस करो, गुस्से को कम करो, ओवर थिंक मत करो। आप जितना भी सोचोगे, बहुत ज़्यादा जब आप सोचने लगोगे ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। यहाँ पर आपको अलर्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, अलर्ट रहिए आपके सर्कमस्टेंसेस को लेकर, आपके इर्द गिर्द के लोगों को लेकर। कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान है आपके लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे इंसान से थोड़ा अलर्ट रहे। अपने पर्सनल लाइफ की हर एक बात उस इंसान से शेयर ना करें, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिख रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो, नो डाउट, लेकिन कई बार इंसान इमोशनली हर्ट हो जाता है रॉन्ग लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ कनेक्शन बनाने से। ये कनेक्शन सिर्फ प्यार मोहब्बत का कनेक्शन नहीं है। जो भी रिश्ता नाता इंसान बनाते हैं इस दुनिया में, उन रिश्ते नातों को बनाते वक्त अक्सर ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं रिश्तों में जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा अलर्ट रहें। आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई इंसान है, उनसे थोड़ा अलर्ट रहें, उनके एक्शन से थोड़ा अलर्ट रहे। वो क्या बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जो बोलते हैं वो सच हो। कई बार वो आपके सामने कुछ और होंगे, पीठ पीछे कुछ और होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, एनिमल स्पिरिट टीम की तरफ से बोला जा रहा है कि आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हो ना इस वक्त, वो मेहनत आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है, आपका मेहनत रंग लाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को, अपने किसी बुरे पास्ट को आप लोग पीछे छोड़कर आगे बढ़कर आए हो, लेकिन फिर भी कभी कभी आपकी वो बुरी पास्ट, वो बुरी यादें आपको पीछे पीछे की तरफ खींचते हैं, आपको उन्हीं मेमोरीज का याद दिलाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है आपके साथ और इन दिनों वो चीज़ हो रहा है। तो आपको सिंपली बोला जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए उन सब चीज़ों को, ठीक है। जिन चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, उन चीज़ों के बारे में, उन सिचुएशंस के बारे में, उन लोगों के बारे में बार बार सोचिए मत। आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। डिवाइन आपको एक मौका दे रहे हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। आपके हाथ में सारे पावर्स हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके हाथ में वो सारे पावर्स हैं। जब आप मेहनत करते हो, आप ये सोचकर मेहनत ना करें कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आपको स्पिरिट टीम बोल रहे हैं कि मेहनत को इस तरह से करो कि आपको लगे कि ये तो मेरा डेली का रूटीन है, ये तो मेरा हॉबी है, इसके बगैर तो मैं कुछ नहीं हूँ। इस तरह से अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो। वरना क्या होगा, जितना हम एफर्ट लगाते हैं उससे ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ जाता है। जब हम सोच लेते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब हम ये चीज़ बार बार अपनी ही आपको बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहने लगता है हाँ यार तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो,
इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, किस लिए इतना मेहनत कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से खुद के साथ भी आप जब कॉन्वर्जेशन करो तो प्यार से करो। यहाँ पर कई बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यूअर्स में से गुस्सा आपको किसी और के ऊपर आता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर भी एक गुस्सा निकाल देते हो, खुद को ही उल्टा पुल्टा बोल देते हो कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, या मैं तो हमेशा यही करती रहती हूँ, पता नहीं कभी कुछ ठीक होगा भी कि नहीं, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मन तो कर रहा है कि ये कर दूँ वो कर दूँ, समथिंग कुछ इस तरह से। तो जब भी आप खुद से कॉन्वर्जेशन करें, खुद से बात करें तो प्यार से बात करें। जिस एनर्जी में भी आप स्टक है वो उस एनर्जी से आप निकल जाओगे, डोंट वरी। आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। जो डार्कनेस को आप पीछे छोड़ के आ रहे हो, उस डार्कनेस के साथ दोबारा जुड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप निकल जाओगे। कॉर्ड कट कीजिए, मुझे यहाँ पर कॉर्ड कटिंग का मैसेज आ रहा है, कॉर्ड कट कीजिए। मेरे चैनल पर भी है कॉर्ड कटिंग का, प्लेलिस्ट में है, वो मिल जाएगा आपको कॉर्ड कटिंग का। ओके, तो कॉर्ड कट कीजिए। कॉर्ड कट करोगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्टेड हो ना, वो रिलीज़ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, जो बुरे हैं वो तो चले जाएंगे नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको परेशान करना छोड़ देंगे, और स्पेशली जो बुरी मेमोरीज़ है वो बुरे मेमोरीज आपको परेशान करना छोड़ देंगे, जिससे आपकी एनर्जी लेवल फिर से हाई हो जाएगा, हाई वाइब्रेशन में हो जाएगा। और इन दिनों जितना हो सके उतना पानी पीजिए, कंफ्यूज रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, आपके अंदर एक मदरली नेचर है, एक सॉफ्ट नेचर भी है आपके अंदर, और इन दिनों कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट नेचर दब सा गया है, मुझे वाइब्स आ रहा है। कठोर जिंदगी की कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से, हार्ड टाइम की वजह से कहीं ना कहीं आप कठोर बन रहे हैं, तो आपको आपके एनिमल स्पिरिट टीम बोल रहे हैं कि आपको कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इनर चाइल्ड के साथ जुड़े रहिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहिए। आपकी इनर चाइल्ड जितना ज़्यादा वाइब्रेंट होगा उतना ही ज़्यादा आप लाइफ को खुलकर जी पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप इंजॉय कर पाओगे लाइफ को। आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। एक सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड मोरल इंटेग्रिटी, और यहाँ पर बियर स्पिरिट भी है, वो भी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है। ऑप्शन नंबर 2, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारे हैं। ये जो भी मेहनत आप कर रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए, रुकिए मत। और जैसे कि मैंने बोला, मेहनत को मेहनत के तौर पर ना ले, मेहनत को डेली रूटीन के हिसाब से अगर आप लेते हो कि ये तो मेरी डेली का काम है, रोज़ाना, ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आप ऐसे लोगे तो लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, आप आसानी से वो काम कर दोगे। कंटिन्यू कीजिए इस चीज़ को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो और भी उभर कर सामने आएगा, और वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेम, फेम, सक्सेस मुझे यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहा है। रिकग्निशन आपको मिलेगा लोगों से, लोग सराहेंगे आपके काम को, आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को। कल तक जो इंसान आपकी वर्थ नहीं पहचानते थे, आपकी वैल्यू नहीं पहचानते थे, वो इंसान आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू पहचानेंगे, और वो बोलेंगे भी। कुछ लोग शर्मिंदगी के वजह से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो लगता है बोलने में, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलेंगे। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो लोग आपको नाकामयाब समझ के या नालायक समझ के पीछे छोड़ चुके थे, आपको पीछे छोड़कर आगे चले गए थे अपने लाइफ में, वो लोग लौट कर आपके लाइफ में वापस आएंगे। इस वजह से भी आपको बोला जा रहा है कि अलर्ट रहिएगा। जो इंसान आपको नालायक या फिर यूजलेस समझ के छोड़ चुके थे, वैसे लोग आपकी कामयाबी के टाइम पर जब आते हैं तो उनसे दोस्ती करने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ठीक है। आपके बुरे वक्त में जो लोग थे वो एक्चुअल में रियल है। आपके अच्छे वक्त में जो लोग आते हैं, आपकी सक्सेस देख के, आपकी प्रोग्रेस देख के, वो लोग एक्चुअल में आपके अपने नहीं होते हैं। वो लोग एक्चुअल में आपको चाहने वाले लोग नहीं होते। उनको आपकी पोजीशन, आपके पावर से मतलब होता है। जिस दिन आपका वही पोजीशन और पावर घटने लगेगा, फिर से वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि पावर पोजीशन ये सब तो हमेशा नहीं रहता है, ये सब तो टेम्प्रेरी होता है। जिस तरह से इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी टेम्प्रेरी होता है, वैसे ही अच्छे दिन भी टेम्प्रेरी ही होता है। ये लाइफ ऐसे ही चलता है, बैलेंस ऐसे ही होते हैं। हमेशा बुरा दिन नहीं रहता है और हमेशा अच्छा दिन भी नहीं रहता है। आता है जाता है, आता है जाता है, वो होता रहता है। और उसी हिसाब से इंसानों का चेहरा समझ में आता है। बुरे वक्त में जो आपका साथ दे वो सच्चा, और जो अच्छे वक्त में बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर सिर्फ अच्छे वक्त में ही आपका साथ दे, उनसे थोड़ा बच के रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके, बाय।